हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस फॉर हाफ अ मिनट, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारी ट्रेन है, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, 0, रेस्ट से स्टार्ट होती है। एक्सेलरेशन इसका कितना है तब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 30 सेकेंड के लिए। और फिर उसके बाद ये फिर ब्रेक लगाए जाते हैं और फिर ट्रेन रेस्ट पर आ जाती है। यानी कि फाइनली ट्रेन अगर यहाँ है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ब्रेक लगाने के बाद जो है हमारा वेलोसिटी घटती जाएगी। ठीक है, तो ये जब ब्रेक लगाए जाते हैं इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आती है, तो यहाँ से लेके 60 सेकेंड के अंदर ट्रेन रेस्ट पर आती है। तो क्वेश्चन नंबर ए में हमसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस मोशन में ट्रेन ने S1 चली और इस मोशन में S2 चली। तो फाइंड करते हैं हम, किससे पहले निकालते हैं S1। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, स्टार्टिंग वेलोसिटी हम जानते हैं क्या 0 है, तो ये 0 आ गई, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है हमारा 2 टाइम स्क्वायर, कितनी देर के लिए चली है, 30 सेकेंड के लिए, तो 30 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 900 मीटर। फिर S2 निकालेंगे हम, तो इसकी हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कि 0 है, स्टॉप हो जाती है ट्रेन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम S2 के लिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, जब वेलोसिटी घटना चालू हुई तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए हम देखते हैं जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल थी 0। ठीक है, तो 0 प्लस उसका एक्सेलरेशन था 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने, 30 सेकेंड के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज़ इक्वल टू 60। तो इस पॉइंट पर ट्रेन की वेलोसिटी इतनी थी। तो इस वाले मोशन के लिए हम देखें तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी, ये जो कि हमारी आई कितनी, 60, तो 60 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2, जो एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन कितना है इस टाइम में जब ये घट रहा है, तो हमें एक बड़ा इंटरवल दिया है टाइम का, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन को निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा होता है क्या, एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो होता है क्या, वेलोसिटी फाइनल जो कि हमारी क्या, 0 माइनस वेलोसिटी इनिशियल जो कि हमारी 60 डिवाइड बाय टाइम, कितनी देर में हुआ है सर, 60 सेकेंड में, 60, तो यह आ जाएगा हमारा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इक्वेशन में। तो -1 जो है हमारा एक्सेलरेशन है और क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा कितना, s विल बी इक्वल टू व्हाट, तो 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, करीब ही हो गया 60 इंटू 60, 1800 मीटर। ठीक है, तो इस वाले मोशन में ट्रेन चली 1800 मीटर और इसमें चली 900 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू लगभग 2700 मीटर। ठीक है, इसको हम 2.7 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए का आंसर। ऑप्शन बी हमसे पूछता है क्या, मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। तो अब ट्रेन का मोशन यहाँ से चालू हुआ, वो एक्सेलरेशन में थी, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी घटने लगी, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहीं पर आई ना, कितनी, 30 सेकेंड के बाद, जब उस पर ब्रेक नहीं लगे तब, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बी का आंसर है हमारा 60 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने निकाली थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सी में हमसे पूछा है क्या, दी पोजिशन ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का हाफ यानी कि 60 डिवाइड बाय 2, 30 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की जब स्पीड हुई है तब उसकी पोजीशन क्या है। तो ठीक है, देखते हैं। तो S1 देखते हैं क्या, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर से हम यही क्वेश्चन लगाएंगे, सॉरी। तो स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुई है तब उसकी वेलोसिटी 0 है,
तो ये 0 हो गया टर्म, प्लस हाफ एक्सेलरेशन उसका कितना 2 है। टाइम हमें नहीं पता, पोजीशन हमें नहीं पता, तो ये क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते, सॉरी। तो क्वेश्चन सी में हमसे पूछा है क्या, द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो उसकी मैक्सिमम स्पीड है 60, उसका आधा करेंगे हम तो आ जाएगा क्या 30 मीटर पर सेकंड। जब भी ट्रेन की स्पीड हुई है 30 मीटर पर सेकंड तब उसकी पोजीशन क्या है, तो वो देखते हैं हम। यहाँ पे हम फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 30 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो 30 स्क्वायर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। अगर हम इस मोशन में देखते हैं एक बार, जब 30 मीटर पर सेकंड होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और उसका एक्सेलरेशन था क्या 2 × 2 पोजीशन हमें निकालनी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 30 × 30, ये 30 है, डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगी हमारी लगभग कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लगभग 225 मीटर, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले मोशन में जब पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होती है तो उसकी पोजीशन थी कितनी 10। अब इस वाले मोशन की बात करते हैं, वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम आई और फिर से घटती घटती कभी तो 30 हुई होगी, तो तब उसकी क्या पोजीशन थी देखते हैं। फिर से यही क्वेश्चन लगाकर 30 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अब इस वाले मोशन के लिए कितनी है 60 है, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर प्लस कितना 2 × -1, इस वाले मोशन के लिए एक्सेलरेशन हमने निकाला था -1, ठीक है। और पोजीशन हमें निकालनी है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा कितना 1350 मीटर इक्वल टू एस, ठीक है। तो ये एस की वैल्यू तब है जब हम इस जगह को जो है वो इनिशियल पॉइंट मार रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ट्रेन जो है यहाँ से स्टार्ट हुई तब वो 900 मीटर आ चुकी थी। जो हमें कैसे पता, हमने यहाँ निकाला, तो 900 मीटर आ चुकी थी और फिर इसको इनिशियल मान के आगे 1350 मीटर और जा कर के जो है पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इतनी हुई, यानी कि 1350 प्लस 900, ये पोजीशन है वो जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो रही है, सॉरी ट्रेन की वेलोसिटी। एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, ठीक है। तो ऑप्शन सी के हमारे ये 2 आंसर, इसे आप ऐड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।